प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 8वीं कक्षा की हिंदी विषय की होने वाली सालाना वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र की रूपरेखा के बारे में ज्ञान हासिल करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 8वीं कक्षा का हिंदी विषय का जो लिखती पेपर है वो कितने अंकों का आएगा। क्या उसमें सुंदर लिखाई के भी अंक हैं? अगर सुंदर लिखाई के अंक हैं तो वो कितनी हैं? और हमें सुंदर लिखाई में पूर्ण अंक प्राप्त करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। और हिंदी भाषा का जो पेपर है, द्वितीय भाषा का पेपर है, उसमें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, पूर्ण अंक प्राप्त करने के लिए हमें किन विषयों की तैयारी करनी है। और जो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन है उसके कुल कितने अंक हैं। प्रश्न पत्र के कुल कितने भाग होंगे। प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे। क्या सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में देंगे। 70-2020-21 कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, द्वितीय भाषा, प्रश्न पत्र की रूपरेखा संशोधित। प्यारे बच्चों, आपको हिंदी का पेपर करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। इस पेपर के पूर्णांक होंगे 80 अंक, जिसमें 75 अंक होंगे प्रश्न पत्र को हल करने के और 5 अंक होंगे सुंदर लिखाई की। जो आंतरिक मूल्यांकन है उसके 20 अंक होंगे। इस प्रकार हिंदी विषय का जो कुल पेपर होगा वो 100 अंकों का होगा। ये जो सुंदर लिखाई के अंक हैं वो किस प्रकार मिलेंगे, आइए हम देखते हैं। नोट: 5 अंक सुंदर लिखाई के लिए निर्धारित किए गए हैं। अक्षरों व शब्दों के सामान्य आकार, अक्षरों की स्पष्टता, अक्षरों व शब्दों के बीच की निश्चित दूरी, लिखने में एकसारता व प्रवाह युक्त लेखन आदि के आधार पर अध्यापक परीक्षार्थी की लिखाई का मूल्यांकन करेगा। तो प्यारे बच्चों, आपने जब हिंदी विषय का पेपर हल करना है तो आपने उस पेपर को सुंदर और साफ लिखाई में हल करना है। अक्षरों का आकार सामान्य होना चाहिए, उन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। शब्दों के बीच की जो दूरी है वो निश्चित होनी चाहिए, ना वो बहुत ज्यादा हो और ना ही वो बहुत कम हो। लिखने में एकसारता होनी चाहिए और उसमें प्रवाह होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको हिंदी भाषा के सभी अक्षर शुद्ध लिखने की कोशिश करनी है, उसमें कोई भी अशुद्धि ना हो, इस बात का आपने पूर्ण ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, जो प्रश्न पत्र के 5 भाग हैं जो क से अंग तक होंगे। प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य होंगे। बच्चों, भाग क से अंग तक कुल 5 भाग हैं। भाग क में कुल 37 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिससे हमें प्रत्येक प्रश्न का एक एक अंक प्राप्त होगा। तो भाग क के कुल अंक होंगे 37। भाग ख पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो छोटे उत्तरों वाले भी हैं और बड़े उत्तरों वाले भी। इनके कुल 14 अंक हैं। भाग ग में 15 अंक है, ये रचनात्मक लेखन है, इसमें निबंध लेखन है और पत्र लेखन है। भाग ख में मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, इसके कुल अंक 3 हैं। और भाग अंग के 6 अंक हैं, इनमें हमें पंजाबी शब्दों व वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना है। बच्चों, आइए अब हम देखते हैं विस्तार से कि प्रत्येक भाग में से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार विकल्प दिए जाएंगे और कौन से विषयों की हमें तैयारी करनी है। तो देखते हैं हम विस्तार से। भाग क वस्तुनिष्ठ उत्तरों वाले प्रश्न। प्रश्न बहुविकल्पक उत्तरों वाले प्रश्न, इनमें पर्यायवाची शब्द, शब्द शुद्धि, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, क्रिया की पहचान, क्रिया विशेषण से संबंधित बहुविकल्पक उत्तरों वाले 19 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 16
प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है कि कुल हमें 37 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और अब हम देख रहे हैं कि जो प्रश्न 1.1 है उसमें 19 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से हमें 16 प्रश्नों का सही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है, तो इससे हमें प्राप्त होंगे 16 अंक। जो पैरा नंबर 2 है, पाठ्य पुस्तक के कविता भाग के अभ्यासों में से 3 अति लघुत्तर बहुविकल्पक उत्तरों वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, तो इससे हमें कुल कितने अंक प्राप्त होंगे? 2। जो तीसरा है, पाठ्य पुस्तक में से बहुविकल्पक उत्तरों से संबंधित 4 कठिन शब्दों के अर्थ पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, तो इससे हमें कितने अंक प्राप्त होंगे? 2। चौथा, पाठ्य पुस्तक के पद्यांश पर आधारित 6 बहुविकल्पक उत्तरों वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, तो इससे हमें कितने अंक प्राप्त होंगे? 5। तो इस स्लाइड पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कुल अंक हो गए 16 और 2 18 और 2 20 और 5 25। अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नोट: इसमें हाँ या नहीं अथवा रिक्त स्थानों की पूर्ति अथवा सही या गलत अथवा मिलान कीजिए किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। प्रश्न पत्र निर्माता इनमें से किसी भी प्रकार से निम्नलिखित अनुसार यथोचित प्रश्न पूछ सकता है। 5 में लिंग बदलो, वचन बदलो, विपरीत शब्द, भाववाचक संज्ञा निर्माण, विशेषण निर्माण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित उत्तरों वाले प्रश्नों में से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करना होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार 5वें प्रश्न से हमें मिलेंगे 6 अंक। छठा में पुरुष, काल, वाच्य, संबंध बोधक, योजक तथा विस्मादि बोधक की पहचान। विराम चिन्ह र के विभिन्न रूप में से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना होगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, इससे हमें मिलेंगे 6 अंक। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुल होंगे 37 अंकों की। हमने पिछली स्लाइड में देखा था, उस स्लाइड में अंकों का जो जोड़ है वो बन रहा था 25। इस स्लाइड में कुल अंक बन रहे हैं 6 और 6 12। 25 और 12 कुल अंक कितने हो गए? 37। तो हिंदी भाषा के पेपर में आपको 37 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही उत्तर देने से प्राप्त होंगे। भाग ख, जे कुल होगा 14 अंकों का। प्रश्न 2, पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में से 7 अति लघुत्तर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 1-2 पंक्तियों में लिखने के लिए कहा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है, कुल 5 प्रश्न हल करने हैं। इस प्रकार इससे हमें प्राप्त होंगे 5 अंक। प्रश्न नंबर 3, पाठ्य पुस्तक में से 5 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में लिखने के लिए कहा जाएगा। तो एक प्रश्न के कुल कितने अंक मिलेंगे? 3। 3 प्रश्नों के कुल अंक मिलेंगे 9। इस प्रकार ख भाग हो गया 5 और 9 14 अंकों का। उसके बाद आ गया भाग ग, ये है रचनात्मक लेखन, ये कुल 15 अंकों का है। प्रश्न 4, यह प्रश्न पत्र लेखन से संबंधित होगा।
इसमें 100% आंतरिक विकल्प दिया जाएगा। प्रश्न 5, 3 विषयों पर संकेत बिंदु देकर उनमें से एक विषय पर लगभग 140 शब्दों में निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा। इसके कुल अंक होंगे 7। प्यारे बच्चों, रचनात्मक लेखन में पत्र लेखन के मिलेंगे 8 अंक और निबंध लेखन के मिलेंगे 7 अंक। इस प्रकार भाग घ हो गया कुल 15 अंकों का। उसके बाद आ गया भाग घ, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इसके अंक हैं कुल 3। प्रश्न 6, पाठ्य पुस्तक में से 5 मुहावरे अथवा लोकोक्तियां देकर उनमें से किन्हीं 3 मुहावरे लोकोक्तियों को वाक्य में अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा। प्रत्येक मुहावरे या लोकोक्ति का मिलेगा 1 अंक और कुल कितने करने हैं 3, तो इसके कुल अंक हो गए 3। उसके बाद भाग आ गया अंग, यह है अनुवाद का भाग। इसके कुल अंक हैं 6। प्रश्न 7, इसके आगे 2 भाग हैं। पहले भाग में इस प्रश्न में पंजाबी के 6 शब्द देकर उनमें से किन्हीं 4 का हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा जाएगा, तो प्रत्येक शब्द का है 1 अंक, 4 के हो गए 4 अंक। इसके दूसरे भाग में इस प्रश्न में पंजाबी के 2 वाक्य देकर उनमें से किसी एक का हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा जाएगा। इसके आपको मिलेंगे 2 अंक। प्यारे बच्चों, आपने हिंदी भाषा का जब वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करना है तो आपने जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, आपने प्रयास करना है कि आपने वो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने हैं। और भाग ख में जो पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 1-1 अंक के हैं, आपने 5 हल करने हैं। तो मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप 5 की बजाय 6 को हल करना, और जो 3 अंकों के प्रश्न हैं वो आपने 3 ही हल करने हैं। रचनात्मक लेखन में आपने 1 ही पत्र लिखना है और निबंध लेखन में आपने 1 ही निबंध का लेखन करना है। मुहावरे व लोकोक्तियों में आपने 1-2 मुहावरे व लोकोक्तियां अधिक करनी है, ताकि यदि आपका एक मुहावरा या लोकोक्ति गलत भी हो जाए, आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाएं। और भाग अंग में जो अनुवाद है, पंजाबी शब्द 6 दिए गए हैं, तो मैं आपको सुझाव देता हूं कि आपने 6 के 6 शब्दों को पंजाबी से हिंदी में अनुवाद करना है। और जो पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद है, मैं आपको सुझाव देता हूं कि आपने वो दोनों पंजाबी वाक्यों को हिंदी में अनुवाद कर देना है। यदि आपका एक गलत भी हो जाए तो आपको दूसरे से पूर्ण अंक प्राप्त हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, आपने हिंदी विषय की इस तरह से तैयारी करनी है कि आपको 80 में से 80 अंक प्राप्त हो जाएं। आपकी लिखाई सुंदर व स्पष्ट होनी चाहिए, ना ही आपने लिखाई में कोई अंक कटवाना है और ना ही किसी प्रश्न में कोई अंक कटवाना है। तो प्यारे बच्चों, आपको आपके वार्षिक पेपर के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आपने गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। आपने एक बार फिर से गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को विजिट करना है। बच्चों, आपने इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि वह भी प्रश्न पत्र की रूपरेखा से अवगत हो सकें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। यदि आपके अच्छे अंक आएंगे तो आपके हृदय में आत्मविश्वास पैदा होगा। आपने गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे शिक्षादायक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।